नाज़रीन, बी फॉर यू के बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या आज जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में सैफुर रहमान नियाज़ी जो कि बी फॉर यू के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने पेश होना था। इससे पहले अगर उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो बी फॉर यू कंपनी जो है वो गुज़श्ता 3-4 सालों से पाकिस्तान में काम कर रही थी और ये गैर कानूनी तरीके से आवाम से पैसे ले रही थी, जिस पर SCCP ने पहले इनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की। तकरीबन 2 दफ़ा उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की। गुज़श्ता 1-2 सालों से ये काम चल रहा है। उसके बाद FIA और साइबर क्राइम्स खुसूस तौर पर कराची में इनकी इंक्वायरी शुरू हुई और उसमें एक बड़ा इंकशाफ हुआ कि करोड़ों की ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के ज़रिए जो है वो MQM को भी हुई। अब ज़ाहिर है इस हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत जल्द चीज़ें जो है वो कोर्ट में आ जाएंगी। और फिर इसके साथ साथ ये था कि ये जो जितना भी काम कर रहे हैं, यानी एक तो SCCP से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुतलका जो इदारे होते हैं कंपनी के हवाले से अगर हम बात करें, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पर कोई किसी किस्म का डाटा नहीं है। प्रॉपर इनकी कोई जो है वो FBR में इस तरीके से कोई इन टैक्स के हवाले से चीज़ें सामने नहीं आई। और MLM जो कि पाकिस्तान में पहले से ही जो है वो गैर कानूनी है, वो करते रहे हैं और फिर पाकिस्तानी अवाम से गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेकर उनको मुनाफा का लालच देकर जो है उनसे पैसा उठाया गया और उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है अभी कई तादाद ऐसी है कि उनको वापस नहीं मिली है। बहुत से लोग ऊपर जो टॉप प्लेयर में थे उन्होंने बहुत से फ़ायदे उठाए। अब मामला जो है वो पहुंच चुका है कि गुज़श्ता 3 माह से बैंक विदड्रावल नहीं हो रहे, यानी जो भी जितनी आवाम है, जो बताया जा रहा है ये बता रहे हैं, ख़ुद 4.5 लाख आवाम का बता रहे हैं ये कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसके साथ साथ 400 अरब से ज़ायद इनके पास पैसा मौजूद है आवाम का। अब 3 माह से ये नहीं हो रहा और जो टॉप लेयर है इनकी, जो स्पोक्समैन थे मलेशिया में शेख शामी, उन्होंने अपना जो है वो अपने आप को अलहदा कर दिया। वो कह रहे हैं कि मेरे से रब्ता भी ना किया जाए। इसी तरीके से जो मलिक नवीद है इनके टॉप यानी लाइन में, वो भी खामोश हैं। शहजाद राहत भी खामोश हैं। फिर KPK से अफरीदी साहब भी खामोश हैं। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है और आज का इंतज़ार कर रहे थे कि आज क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताते चलें, एक तो क्योंकि 2 जगह से इन्होंने बेल करवा रखी थी। सिंध में भी हमने देखा कि साइबर क्राइम FIA वो अपनी तहकीकात आलमोस्ट मुकम्मल कर चुका है और दूसरी तरफ नैब रावलपिंडी जो है वो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी नोटिस भेजे थे। उसके ऊपर सैफुर रहमान नियाज़ी जो है उन्होंने हाई कोर्ट को रुजू कर रखा था और नोटिस जारी किए थे नैब को हाई कोर्ट ने कि वो अपना जवाब जमा करवाए। आज हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब की जानिब से राना ज़हीन ताहिर, वो पेश हुए। और एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि गुज़श्ता आपने देखा होगा जो तारीख़ थी उसमें जो मौजूद थे वकील सैफुर रहमान नियाज़ी के, वो पेश हुए थे। अब वकील भी तब्दील कर दिए गए हैं। उन्होंने बाहर आके कुछ इस तरह के बयानात दिए जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी को भी और उनकी टीम को भी और फिर उनको गलत गाइड किया गया। अब दोनों तरफ से एक तरफ वकील साहब को गलत गाइड किया गया और उन्होंने वही जो गलत गाइड किया था वो मीडिया के भी बात की और बाद में फिर उनके ख़िलाफ़ जो ज़राए बता रहे हैं कि आपस में कुछ ताल्लुकात भी ठीक नहीं रहे। उसके बाद अब नए वकील जो है लतीफ़ खोसा साहब को किया गया है। ज़ाहिर है एक पुराने मंजे हुए वकील हैं, बड़ा वकील करने से, बड़े पैसे देने से उनको ये अंदाज़ा होता है कि शायद जल्द जो है वो इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन 2 रुकनी जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक अहमद जहांगीरी, उनकी सरबराही में ये मामला चल रहा है। आज जब ये हुआ तो सैफुर रहमान नियाज़ी वो आए कोर्ट में, डायरेक्टली अदालत के अंदर तो नहीं लेकिन बाहर वो देखने में नज़र आए हैं। वो हमारे ज़राए ने भी इसको कंफर्म किया है कि वो वाकई वो आए हैं अपने वकील के साथ, लेकिन वो साइड पे रहे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो आज देखने में नज़र आई चीज़ें हैं वो सारी खामोशी है। वो जो उनके दाएं बाएं लोग कि जी बहुत बड़ा यानी जान देने के लोग होते हैं, वो कहीं भी नहीं, वो बल्कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि जनाब बताया जाए कहीं गिरफ़्तारी होगी, कब मामला होगा या क्या। अब लेकिन 14 दिन मज़ीद यानी 28 अप्रैल जो है वो नेक्स्ट डेट है जिसमें नैब की जानब से बाकायदा तौर पर जवाब भी जमा करवाया जाएगा और उसमें जो है हम देखने के बाकायदा तौर पर नैब की तरफ से डिफेंस भी सामने आएगा, आर्गूमेंट्स भी होंगे और नैब उस हवाले से काम कर रहा है और उसके पास मज़ीद दरख्वास्तें भी आ रही हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं जी, इनके मामला है क्या।
कुछ लोग शायद नए ज्वाइन करते हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान में जो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, ये एक B4U नहीं है। अलासानी पहले ही बंद हो चुका है, वो मुल्क से फ़रार हो चुका है। आदम अमीन चौधरी गिरफ्तार है। वो कल 16 अप्रैल को आदम अमीन चौधरी को 14 दिन रिमांड के बाद नैब पेश करेगी अदालत में, और एक्सपेक्टेड है कि दोबारा उनको 14 दिन का रिमांड मिलेगा। और इसी तरीके से KB ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं और 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ हैं जिस पर अब क्योंकि SCCP को भी मज़ीद डाटा भी दिया गया है, उनके पास मज़ीद कंप्लेंट्स भी हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी प्रेस रिलीज सामने आ जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी के नाम पे फ्रॉड करते हैं, कोई बिटकॉइन के नाम पे, कोई फॉरेक्स के नाम पे, यानी वो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, और पैसा आवाम का लेकर फिर उसको कहा जाता है कि जनाब वो फिज़िकल जो है बिज़नेस है। यानी हो, एक तो बैंक विड्रावल इनका बंद है, बैंक अकाउंट्स इनके जो है वो बंद कर दिए गए हैं, सीज मौजूद हैं। SCCP ने नैब को लिखा था, नैब FIA फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भी अपना काम किया, और अब लाहौर हाई कोर्ट कराची हाई कोर्ट से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने बेल कर रखी थी। यानी अब मामला अदालत में पहुंच चुका है और कंपनी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो मामला थे गैर कानूनी तरीके से, वो शिकंजे में है इदारों के। यानी नैब अपना काम कर रही है, FIA अपना काम कर रही है, आल्दो कि वो जवाब तो जमा कराया जाएगा, लेकिन बड़ी डिटेल में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या मामला हो रहा है। लेकिन डिफेंस और आर्गूमेंट्स 28 अप्रैल को नैब की जानब से जो है वो सामने आएंगे। दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इसके साथ साथ बहुत से प्रोजेक्ट जहाँ पर B4U और सैफुर रहमान ने मायदे कर रखे थे, वो मायदे भी कैंसिल होते हुए नज़र आते हैं, जिसमें जो लाहौर कलंदर की बात की जाती है कि उसमें शेयर्स भी हैं, उनकी शर्ट भी खरीदी गई थी, उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों के दरमियान जो मामलात हैं। KPL में कोटली पैंथर जो टीम ली गई थी उसमें जो है वो उनसे वापस ले ली गई है टीम, और किसी कोई नई टीम जो है वो किसी और को दी जाएगी, क्योंकि ये यानी जो उनके साथ मायदा किया गया था, नोटिस इनको दिए गए कि पैसा जमा कराया जाए, लेकिन वो पैसा नहीं जमा कराया गया। और अब क्योंकि बुरी तरह से नैब और FIA हरकत में आ गई है, तो डेफिनेटली ये पूछा भी जा रहा है कि ये पैसा आवाम का किस तरीके से आपने कौन से बोर्ड से पूछा गया है। ये वन मैन शो है, यानी सैफुर रहमान नियाज़ी के जो ये चाहता था वही करता था। पैसे आवाम के थे, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर लिए गए, इस्लामाबाद में भी खुफिया तौर पर 2-3 घर लिए गए। ये चीज़ें यानी पैसा जो है वो आवाम का इधर उधर लगाया गया। कोई बोर्ड नहीं है इस कंपनी का, कोई डायरेक्टर्स नहीं है कि जिनके सामने बैठकर कोई बोर्ड ऑफ चेयरमैन हों, यानी उन मेंबर्स हों, उनके चेयरमैन हों, कोई बैठ के कोई फैसला हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ नियाज़ी सब चाहते थे वो देते थे, और लोगों को मुनाफा के नाम पर जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक MLM तर्ज का, जैसे स्कैम होते हैं इससे पहले। लेकिन कोरोना के दौरान इनको बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ कि इदारे भी ज़्यादा बंद रहे, जिसकी वजह से कोरोना में लोग घरों में रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता रहा। इनको ये फ़ायदा हुआ कि ये तमाम जो कंपनीज़ थी, इन्होंने कोविड के दौरान ज़्यादा लोगों से पैसे लिए और उनको मुनाफा भी देने की कोशिश की, और 3-3, 4-4 माह, 6-6 माह मिला भी है मुनाफा ऊपर टॉप लेयर को। उसके बाद जो नए आने वाले लोग थे वो इससे महरूम रहे और ये फाइनली भाग गए। अब इदारे के पास अगर आप आवाम जाएगी तो वो SCCP इदारे के आवाम के पास सवाए नैब को दरख्वास्त देने के अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। अच्छा, इनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं B4U के ऊपर। नंबर 1, एक तो इनके जो टॉप प्लेयर है उस शेख शामी, वो तो आपको पता है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और वो कहते हैं जनाब मैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया डेली की ट्रांजैक्शन करता था किसी के अकाउंट से। अब जाहिर है अब नैब इस पर भी देखेगी कि ये क्या हो रहा था मामला और कहाँ पैसा जाता था। फिर इनके ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है इस वक्त वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त FATF के हवाले से आज भी आपने देखा कि तारीक़ लब्बैक को भी कलअदम करार दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। वो मैं आपसे अलग से बात करूँगा, लेकिन ये मामला है। और ये MQM को पैसा बिटकॉइन के ज़रिए जो ट्रांजैक्शन हुई है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और इस पर हमने देखा कि साइबर क्राइम ने भी और बाकी जो इदारे हैं वो भी हरकत में आए, और ज़रा अभी हाई कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। और इवन एक नैब के जो DD हैं उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया कि पैसे उनसे लिए। फिर जो काम जितना भी कर रहे हैं वो सारा का सारा इलीगल है। जितनी इनकी कंपनीज थी, SCCP ने बाकायदा तौर पर वो उनका नाम लिस्ट निकाल के जो है वो शेयर की पब्लिक के साथ, वो सब की सब इलीगल है। इनके पास कोई परमिशन नहीं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं आवाम से पैसे लेने का। फिर दूसरा ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो पाकिस्तान में पहले ही बैन है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने आवाम से पैसा लिया, वो भी गलत है। फिजिकल प्रोजेक्ट्स के नाम पे इन्होंने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, जिसमें इन्होंने कहा स्टील मिल, अब वो खामोश हो गए। इन्होंने कहा हम ट्रेन चलाएंगे, इन्होंने कहा हम एयरलाइन लेके आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने कहा। और जहाँ खड़े होते थे वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, लेकिन हुआ क्या
कि फाइनली अभी अगर आप देखेंगे इनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, उनके फिजिकल प्रोजेक्ट्स में कितने हैं, और फिजिकल प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि जैसे इन्होंने लाहौर कलंदर के साथ अगर मायदा किया तो चंद यानी कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा पेंडिंग है। KPL में कोटली पैंथर लीग कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा पेंडिंग है, और उन्होंने इनको शोकाज देने के बाद बाकायदा तौर पर टर्मिनेट कर दिया। इसी तरह बाकी दूसरे प्रोजेक्ट थे जिसमें ये शुरू आवाम को ये शो करते थे कि जनाब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ मायदा होता था, चंद यानी % पैसा दिया जाता था और आवाम को ये शो किया जाता था कि ये उनका प्रोजेक्ट है। लेकिन अब क्योंकि 3 माह से उनको भी पेमेंट नहीं हो रही, उनके नोटिस आते हैं, कई मायदे ऐसे हैं जो इनसे मनसूख हो चुके हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बार बार लॉलीपॉप देते थे लोगों को और वो ख़त्म हो गया है। आप जाना चाहें चेक कर सकते हैं, जितनी इन्होंने ऐलानात किए हैं वो आप काउंटर चेक कर सकते हैं, सिविल एविएशन से चेक करें कि इनके पास कहाँ है लाइसेंस, NOC किधर है, जहाज़ किधर है, जो ये लोगों को कहते थे कि पहली फ़्लाइट जो है वो कराची से पेशावर जाएगी, यानी फिर उसके बाद इन्होंने एक ट्रेन की बात की, इन्होंने बाकी बहुत सी बातें की। यानी हो अब बुरी तरह से B4U जो है वो फंस चुका है और आवाम के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो नैब को दरख्वास्तें देकर अपना पैसा वापस ले सकती है। अदरवाइज़ जो टॉप इनकी जो लीडरशिप है आपके सामने, वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि वो आप हमसे रब्ता ना करें। आपने प्रॉफिट अगर अपने एक बिज़नेस में स्पेंड किया, मुनाफा भी आपने लिया, मुनाफा तो हमने से शेयर नहीं किया, इसलिए नुकसान भी होगा तो आप नुकसान को बर्दाश्त करेंगे। ये जनाब आप मलिक नवीद और बाकी जो टीम है वो भी यही कहती हुई नज़र आती है आवाम को। पहले क्या कहते थे कि हम मलेशिया से होके आए हैं, हमने बड़ा तहकीक की, बहुत सा कुछ किया, लेकिन हम हर तरह की गारंटी देते हैं। अब वो गारंटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो खामोश हो गए हैं और इनके सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथों से निकल गए और अपना मामला जो आप देख रहे हैं। 28 अप्रैल को ये दोबारा जनाब हाई कोर्ट में मामला आएगा और नैब उसके जो प्रोसिक्यूटर हैं डेफिनेटली वो अपना जो है वो केस डिफेंड भी करेंगे और आर्गूमेंट्स भी होंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि जनाब B4U के ऊपर और क्या क्या मज़ीद हैं, और क्योंकि अभी तहकीकात हो रही हैं, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें दे रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कल होगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से, वो भी आपके साथ तफसीलात रखेंगे, और मज़ीद कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ कोई प्रॉपर्टी के नाम पर भी एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे मुतल्लिका इदारों से काउंटर चेक करने के बाद। अभी तक इतना ही।